Hello, I'm good. I'm good. So yes, keep on joining. आज हम एक बहुत important topic पे discuss करने वाले हैं. That is why there is a random Facebook live, Insta live आज हम कर रहे हैं. क्योंकि अक्टूबर है मेंटल हेल्थ मंथ, तो मैं आज उन टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से स्टार्ट होते हैं और वो धीरे धीरे फिर हमारी बेड लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स, उन सबको ख़राब करते हैं. 10 मिनट का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ लूँगी. जो लोग यहाँ नए हैं उनका मोस्ट वेलकम. आई एम डॉक्टर नेहा. मैं आपकी इंटीमेसी और मैरिज काउंसलर हूँ. मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ या ऐसे डिस्कशंस करती हूँ जिससे आप अपनी बेड लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाओ. तो धीरे धीरे ज्वाइन कर, क्योंकि हमने इसको अनाउंस नहीं किया था, तो संडे है लेकिन हम यूजुअली लाइव करते हैं, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं. आई होप धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे. मैं आपकी प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस, जो भी आपके आंसर्स हैं उनको डेफिनेटली दूंगी. सो अब हम बात कर रहे थे, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शुरू मेंटल हेल्थ से होती हैं लेकिन वो धीरे धीरे हमारी सेक्सुअल हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है. जिसका सबसे ज़्यादा मेजर जो हम रीज़न मतलब बोलेंगे प्रॉब्लम, वो है स्ट्रेस. हाई स्ट्रेस लेवल. स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है, मुझे भी रहता है, आपको भी रहता होगा. जो काम कर रहा है, जो नया लाइफ में कुछ करना चाहता है, स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन. स्ट्रेस होगा तो हम लाइफ में कहीं आगे बढ़ेंगे. लेकिन अगर वो स्ट्रेस हद से ज़्यादा हम पे प्रेशर डाले जाए, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्लस उस स्ट्रेस का हमें सॉल्यूशन नज़र ना आए, प्लस हम उसके लिए काम करते वक्त हमारा माइंड, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे एंड हमें फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जैसे सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, किसी चीज़ को करने का मन ना करना, भूख ना लगना, नींद ना आना, तो अल्टीमेटली ये हमारी पर्सनल लाइफ और हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देता है. जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दो तरह के लोग हैं. कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्लोज हमारे रिलेशनशिप्स हमारे साथ रहें, हमारा पार्टनर हमें ज़्यादा वक्त दे. वेयर एज सम पीपल वांट डिस्टेंस, के लोग हमसे ज़्यादा चीज़ें ना पूछें. अब धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी इंटीमेट लाइफ ख़राब होती है, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, और अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ सेक्शुअली जब आप बेड पर परफॉर्म करते हो, या फिर आप अपने ऑफिस में परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी भी लव्ड वन के साथ भी किसी रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं. अब बात करूंगी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में. जब स्ट्रेस लेवल का लेवल बढ़ता है तो हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, विच इज़ अ लंबे समय का मेंटल हेल्थ इशू. इसकी वजह से आपका इरेक्शन है, टाइमिंग की समस्या है, हर तरीके की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. प्लस अगर आपका डिप्रेशन का लेवल काफ़ी समय तक रहता है तो धीरे धीरे आपको खुद के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने काम के लिए आपको धीरे धीरे उनसे अलगाव होने लगेगा और आपको करने का मन नहीं करेगा. सो डिप्रेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट एट अर्लीस्ट. तो उसे भी हमें टाइम से सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज़ जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड हम कॉज करते हैं, जब हम एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जाते हैं, बी इट OCD, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअली हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम हद से ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, उसे हम सेक्शुअल OCD भी कहते हैं. ये भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड है. अगर हम कोई एक ही चीज़ बार बार करते हैं और एक ही तरीके का विचार हमें बार बार आ रहा है, तो समझ लीजिए, और वो सेक्शुअल टर्म्स में आ रहा है या किसी ऐसे आदमी के लिए आ रहा है जिसे हम, लेट्स से, हमारा कोई ब्लड रिलेशन में है, या फिर जिसे हम पूछते हैं, या जिससे हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा घबराहट होना परफॉर्म करते वक्त, या फिर नींद में इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा आना, या फिर फिजिकली हम परफॉर्म ना कर पाएँ, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है. और इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा परफॉर्मेंस, हमारा सेक्शुअल, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है. उसके साथ साथ अगर आपका पार्टनर का रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी मेंटल हेल्थ तो बहुत अच्छी है, आप बहुत सेटल्ड हो, आप बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसकी मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे
मेरी जो वाइफ हैं वो बहुत चिड़चिड़ी रहती है, मेरे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, या फिर बच्चों में जैसे हम बोलते हैं कि हम घर के बुजुर्गों के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हम उन्हीं की सेवा करते जा रहे हैं, बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई मेंटल हेल्थ इशूज़ की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारे आसपास वाले लोगों का मेंटल हेल्थ भी हमारे सेक्शुअल लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसलिए हमारे आसपास के लोगों को भी आपको चेक करना है कि उन्हें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, किसी चीज़ से वो परेशान तो नहीं है। प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को मेंटली रेडी, अवेलेबल और नेगेटिविटी से दूर रखें। अगर हम अपने रिलेशनशिप खुद के साथ भी है, रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ भी है, रिलेशनशिप हमारे काम करने वाले लोगों के साथ भी है, तो अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो मेंटली हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बहुत क्विक टिप्स दूंगी कि हम मेंटली हेल्दी कैसे रहें, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। सबसे पहला है, मेंटली हेल्दी रहने के लिए रोज़ कोशिश करें कि एक सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें। ऐसा कोई टाइम लगा के कोई 10 बजे और ये नहीं, पर टेंटेटिवली एक लिस्ट बनाएं कि हम सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइम पे उठें। कोशिश करें कि सही टाइम पे उठें, जिससे क्या हो कि आपको खुद के लिए टाइम मिले। जब हम लेट उठते हैं उससे क्या होता है कि हम भागा दौड़ी में रहते हैं, भागो भागो भागो, ये छूट गया, तो खुद से हमने डिस्कशंस नहीं की, खुद से हमने बातें नहीं की। बेटर ये है कि सुबह उठ के फ़ोन उठाने की बजाय, किसी से बात करने की बजाय, सिट, अपने अंदर देखो, खुद से बातें करो। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हमें खुद से बात करने से मिल जाते हैं जो हमें बाहर नहीं मिल रहे होते, तो उसको डेफिनेटली चेक करो। दूसरा, रेगुलर मेडिटेशंस और ब्रीदिंग। मेडिटेशन साउंड करती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बाबा की बात हो रही है, बट मेडिटेशन इज़ अबाउट सेल्फ वर्क, खुद करना पड़ता है। इसलिए डीप मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। आपको पता है जो आपके आसपास ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है आपको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ें लिखो कि मैं धन्यवाद हूँ, भगवान ने मुझे ये दिया। जस्ट ट्राई टू गिव पॉजिटिविटी। इसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपको हमेशा खुश रखता है या आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। मेरा नाम लिख सकते हो लिस्ट में, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। जितना आप अपने स्ट्रेस लेवल से लड़ेंगे, जितना उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप बेटर परफॉर्म भी कर पाएंगे। साथ साथ जो आपका डाइट है, जो आप खा रहे हैं, उसमें भी खा रहे हो लेकिन ध्यान टीवी में है, खा रहे हो और क्या खा रहे हो नहीं पता है, खा रहे हो और स्ट्रेस्ड हो, जल्दी जल्दी ठूस रहे हो, तो वो भी आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आता है। ईट वेल, ईट प्रॉपरली, तो वो भी हर लेवल से आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को बेटर रखेगा। ओके, तो ये था मेंटल हेल्थ प्लस सेक्सुअल हेल्थ टिप्स फॉर अक्टूबर मंथ, क्योंकि ये हमारा मेंटल हेल्थ मंथ है। साथ साथ के लिए ये जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट सेक्स कैंसर मंथ भी है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बिल्कुल वीडियो डालूंगी, और ये भी बताऊंगी कि हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट फॉर कैंसर। सो डेफिनेटली इन सब से रिलेटेड भी हम एक लाइव सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अब आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं, मैं धीरे से आंसर भी करूंगी। मैं हूँ अभी आपके साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ लेकर आगे। संडे है तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। यूट्यूब का लाइव हमारा होगा एटलीस्ट 1 घंटे बाद, तो अगर आप यूट्यूब पे मेरे साथ ज्वाइन नहीं हैं तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है बिफोर वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन, जो लोग फेसबुक पे यहाँ नए हैं या फिर इंस्टाग्राम पे नए हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फेसबुक पे रिकमेंडेशन का, स्टार्स देने का, तो आप वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन गिव स्टार्स, प्लस एक रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, 4 स्टार 5 स्टार जितने आप देने हैं, आप अपने रिव्यूज़ को वहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थैंक यू अरुण रॉकस्टार। ओके, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, उन्हें समझना है कि या तो कोई हार्मोनल इशू है या वो एक्सेसिवली स्ट्रेस ले रही हैं, उसे सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है। बाकी इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी गाइडेंस आपको एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट दे सकती हैं। ओके, hello to all the people who are from Pakistan, welcome. ओके, ऑल दिस पीपल हु आर आस्किंग कि वो मुझसे कहाँ मिल सकते हैं या मेरा क्लिनिकल कंसल्टेशन कहाँ है, इस सब के लिए आपके पास एक वेबसाइट है www.drnehamehta.com, वहाँ जाएं। क्लिनिकल कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से आके हरियाणा में मिल सकते हैं। वॉइस वीडियो चैट कंसल्टेशन का ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मोरोवर अब हमारे नंबर्स भी एक्टिव हैं,
आप हमारे सभी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लास्ट टाइम लोगों को बहुत कंप्लेंट्स थी कि आपके नंबर्स काम नहीं करते, हम बहुत फ़ोन करते हैं, कोई उठाता नहीं है। हमारे सारे नंबर्स अब एक्टिव हैं, आप जहाँ भी कॉल करेंगे आप वहाँ से अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। Okay, we are getting so many Instagram messages. मैम, मास्टरबेशन की हैबिट से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बहुत आदत पड़ गई है लेकिन मैं चाह भी रहा हूँ तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एक ऐसी हैबिट है जैसे हमें कुछ भी, किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन देखने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, तो अल्टीमेटली उसे दूर करने के लिए मुझे सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल और डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। चाहते हुए भी मुझे उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। कोई मैं छोटा फ़ोन ज़रूर देखूंगी कि मैं उस पर डिटेल्स ले पाऊँ। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहले दिन में एक बार कर रहे हो तो कोशिश करो कि 2 दिन में एक बार करो, फिर 4 दिन में एक बार करो। धीरे धीरे कंट्रोल लाओ और टाइम चेक करो कि मैं कौन से समय बहुत ज़्यादा करता हूँ। रात को सोते वक्त, सुबह उठने के बाद कौन सा मेरा टाइम है, उस समय पे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो सो दैट यू अवॉइड डूइंग इट। कोई ट्रिगर्स हैं, कोई चीज़ प्रेसिपिटेटर्स हैं, किसी को देख के बार बार मन करता है, किसी से बात करके करता है, कोई संगत खराब है, वहाँ पे पूरा ध्यान दो क्योंकि इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आप कोशिश कर रहे हो छोड़ने की तो छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर लग रहा है कि मैं सब ट्राई कर चुका हूँ फिर भी नहीं छूट रहा है तो बुक का कंसल्टेशन, एक थेरेपी स्टार्ट करो, उससे काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। थिंग्स विच टू टेक टू इंक्रीज स्पर्म काउंट इन मेल, उसके लिए ज़रूरी है होम मेड फूड प्लस जिंक रिच फूड। मनीष जी, अगर आप जिंक रिच फूड खाएंगे और होम मेड फूड खाएंगे तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो बेटर हो जाएगा। इसके अलावा गोक्षुरा के रूट्स हैं, शतावर है, शिलाजीत है, ये सब भी काम करता है स्पर्म काउंट को बेटर करने के लिए। ओके, सो आई होप हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आज आंसर किए हैं, प्लस हम जो मेंटल हेल्थ प्लस सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड जो बातें डिस्कस कर रहे थे वो भी हम ऑलरेडी काफ़ी लेवल पे हमने डिस्कस किया है। यूट्यूब लाइव के लिए प्लस वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जॉइन अस इन 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock, और वहाँ पे भी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, प्लस जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं दे आर ऑल्सो वेलकम ऑन फेसबुक, प्लस जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चेक करें, ध्यान रखें, देयर आर सो मच ऑफ फेक पेजेस। अगर आपको ऐसे कोई फेक पेजेस मिलते हैं या फिर कोई फेक मेडिसिन्स मिलती हैं, बिकॉज आई डोंट गिव मेडिकेशंस, कोई कुछ भी ऐसा आपको लगता है गलत हो रहा है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोग इन ट्रैप्स में फंस रहे हैं और फिर दिक्कत आती है। इसलिए ऑलवेज फॉलो द राइट पेजेस। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरा ऑफिशियल है जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं ये मेरा ऑफिशियल पेज है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और पेज मिलता है, कुछ भी मिलता है, दे आर नॉट रियल, प्लीज़ ट्रस्ट द राइट वन। ओके, जो भी ये सब काम कर रहे हैं, जो फेक बना रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग व्यूज़, क्योंकि अल्टीमेटली वो हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और लाइव के साथ।